Hello everyone, my dear student of class 10th. Today, next part of arithmetic progression. Questions देखिए. In a new year, Renu saved 50 rupees in the first week and then increased her weekly savings by 17 rupees 50 paise. Okay. If in the nth week her weekly saving becomes 207 rupees 50 paise, find the value of n. Weekly saving of Renu saved 50 rupees in first week. First week and successive increase 70 rupees. First week 50 rupees, second week 50 plus 17.50 क्या हो जाएगा बेटा 67.50. ओके. थर्ड वीक 85. फोर्थ वीक 102 rupees 50 paise. Dot. In last week 207 rupees 50 paise. ओके. ये क्या है बेटा? कभी भी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप क्या पढ़े हो कि पहला क्या हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी? देन फर्स्ट टर्म इज 50 rupees. First term is 50 rupees and common difference equal to T2 minus T1 equal to 67.50 minus 50 equal to 17 rupees 50 paise. ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया. और लास्ट टर्म क्या है बेटा? लास्ट टर्म इन सीरीज लास्ट टर्म इक्वल टू 207 rupees 50 paise. You also know that L equal to A plus N minus 1 into D. You also know that L equal to A plus N minus 1 into D. L equal to first term क्या है? 50 plus N minus 1 N minus 1 into 17.50. ओके. यहाँ सॉल्व करते हैं. 2750 minus 50 equal to N minus 1 into 17.50. 157.50 equal to N minus 1 into 17.50. N minus 1 equal to 17.5. ऊपर एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हटा दो.
ओके 9 टाइम्स n minus 1 equal to 9, n equal to 9 plus 1 equal to 10. Total number of term in this question 10 term. ठीक है, कितने वीक सेविंग करती है? 10 वीक. ठीक है, फर्स्ट वीक में 50 रुपीज, सेकेंड वीक 67.50, थर्ड वीक 85, ऐसे ही इंक्रीज होता जाता है. 17.50, 17.50 ऐसे इंक्रीज होता जाता है. इन लास्ट वीक 207.50 है. कितने वीक हुए बेटा? 10 वीक. कितने वीक हुए? 10 वीक. ओके, क्वेश्चन को फिर से न्यू ईयर रेनू सेव 50 रुपीज. ठीक है, न्यू ईयर में रेनू सेव करती है 50 रुपीज वीकली. फर्स्ट वीक में 50 रुपीज और नेक्स्ट वीक में 17 और नेक्स्ट वीक इंक्रीजमेंट 17.50. ओके, फर्स्ट वीक 50 रुपीज, नेक्स्ट वीक 67.50, नेक्स्ट वीक 85, नेक्स्ट वीक ओके, इन लास्ट वीक 207.50. ये हमारा जो है हो जाएगा लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 50 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 50 is the first term of arithmetic progression and 207 is the 207.50 is the last term of arithmetic progression. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है T2 माइनस T1. T2 क्या है? 67.50 माइनस 50 इक्वल टू हो गया 17.50. मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, फार्मूला भी पता है. फार्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू ऑफ n फाइंड करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं. तो क्वेश्चन को समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स. There are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? Question. Twenty-three rose plants in the first row. एक सीरीज बन रही है बेटा. फर्स्ट रो में कितने रोज प्लांट्स हैं? 23. सेकेंड रोज में फ्लावर बेड में 21, थर्ड में 19 एंड लास्ट में 5. In first rows 23 plants, second 21, third 19, last term 5. ओके, फर्स्ट टर्म में कितने हैं बेटा? 23 है, सेकंड में 21 है, 19 है, लास्ट में कितने हैं? 5 है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए इक्वल टू 23. नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. देखो, हाउ मेनी रोज are there in the flower. पहले आप नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं. How many rows are in the flower? कितने रोज हैं? ठीक है, फर्स्ट रो में 23, सेकंड रो में 21, थर्ड रो में 19 एंड लास्ट रो में 5. फर्स्ट टर्म ऑफ AP equal to 23 and common difference equal to T2 minus T1. 21 minus 23 equal to minus 2. N equal to A plus N minus 1 into D. N equal to A plus N minus 1 into D और L equal to N भी कर सकते हो, इसको लास्ट टर्म भी कर सकते हैं, NF टर्म भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. लास्ट टर्म भी कर सकते हो और लास्ट टर्म भी कर सकते हो और फर्स्ट टर्म NF टर्म भी कर सकते हो. लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है. फर्स्ट टर्म क्या है? 23 है.
कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। ये क्या हो जाएगा, 5 - 23 इक्वल टू -2n + 2। ओके, 5 - 23 इक्वल टू -18 इक्वल टू -2n + 2। -2n तो इस साइड जाएंगे हम, -2n + 2 हो जाएगा 2 + 18, 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20/2, 10, n इक्वल टू 10। There are 10 rows in the flower bed. ओके, फिर से समझ लो क्या क्वेश्चन कर रहा है। इन फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, एक फ्लावर बेड है जिसके फर्स्ट रो में 23 फ्लावर है, सेकेंड रो में 21 फ्लावर है, थर्ड रो में 19 फ्लावर है। ऐसे ही मतलब 23 के बाद क्या आया है, 21 आया है, 21 के बाद आया क्या आया है, 19 आया है। मतलब कि बेटा हर मतलब एक रो के बाद अगले रो में क्या हो रहा है, 2 फ्लावर की कमी आ रही है, 2 फ्लावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और लास्ट टर्म में लास्ट रो में जो है 5 फ्लावर है। लास्ट रो में कितने फ्लावर है, 5 फ्लावर है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है 23, लास्ट टर्म पता है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 23, 21 - 23, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2। कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म जब आप फार्मूले पे इस क्वेश्चन को रखोगे तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 10। ओके, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 10। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा देखिए कोरोना काल चल रहा है और इसमें अभी तक स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, और हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन का यही एक ऐसा माध्यम है जिसके मतलब कम्युनिकेशन का संप्रेषण का यही एक माध्यम है जिससे हम आपके तक पहुंच सकते हैं और अपनी बातों को हम रख सकते हैं। बेटा जो भी आपको डाउट हो रहे हैं, क्लास की तरफ तो नहीं देखा जा सकता है। जो प्राइमरी एजुकेशन हमारा होता है, मतलब जो क्लास वाली एजुकेशन होती है, वैसे मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्या रिस्पांस रहता है, आदमी को मतलब बच्चों को देखता है, डाउट होता है तो पूछते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लाइव क्लास का मैथ कर लूँ, और कल के मैथ के लाइव क्लास में हो सकता है मैं कोऑर्डिनेट जोड़ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बीच में एक चैप्टर बच रहा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो है थोड़ा सा समझने वाली चीज है उसमें ज्यादा। ठीक है, और मैथमेटिकली थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा आसान है, मैथमेटिकली है, हो सकता है लाइव क्लास में आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो आप लोग जैसा चाहोगे वो हम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन को समझते रहिए, मैं आगे बढ़ता रह रहा हूँ। ये मैं 5.2 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, और जो भी डाउट होगा 5.2 में जो क्वेश्चन पूछने होंगे आप पूछिएगा, फिर मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, a sum of thousand rupees is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Calculate the interest at the end of each year. Do with interest for an AP. If so, the interest for an AP, sorry, ये रिपीटिशन हो गया है। Find the interest at the end of 30 years, making use of this fact. देखो कब क्या रहेगा, एक आदमी है जो 1000 रुपीज को इन्वेस्ट किया है 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट है, और जो पर ईयर जो उससे इंटरेस्ट मतलब फाइंड होता है वो इंटरेस्ट कि वो इंटरेस्ट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो इंटरेस्ट, और यदि बना रहा है तो उसका थर्ड टर्म क्वेश्चन है। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इन द गिवन क्वेश्चन फर्स्ट टर्म या फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट
PRT अपॉन 100 आप लोग जानते हो, PRT अपॉन 100। P क्या होता है 1000, R इक्वल टू 8 एंड T इक्वल टू 1 अपॉन 100 इक्वल टू 80। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट 1000, 8 into 2 upon 100, 160। थर्ड ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू 1000, 8 into 3 upon 100, 240। बेटा अब ये देखो एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, हमें ये देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। देखो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या था 80, सेकंड ईयर 160, थर्ड ईयर 240 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या है 80, सेकंड ईयर 160, थर्ड ईयर 240 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। ये कॉमन डिफरेंस यदि इक्वल है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करोगे, V2 minus T1 equal to 160 minus 80 equal to 80। V3 minus T2 equal to 240 minus 160 equal to 80। कॉमन डिफरेंस इक्वल है ना, ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। दिस सीरीज इज एन एपी, दिस सीरीज इज एन एपी लिखोगे इसको, ठीक है। फिर क्या कर रहा है एट द एंड ऑफ 30 ईयर T30 फाइंड करना है। T30 इक्वल टू a प्लस 29d। फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म जो है क्या है 80 है, फर्स्ट टर्म क्या है 80 है, 29 इंटू लास्ट टर्म क्या है, अरे सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है 80 है, 80 प्लस 29 इंटू 80, यदि 80 यहाँ से कॉमन करो 1 प्लस 20, 80 इंटू 30, 2400। ओके, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी और 30 टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू, we can write the interest of last in the 30 term equal to 2400. The interest of last in the 30 term in 30 year is 2400. Okay, clear है क्या? तो 5.2 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, आगे कुछ पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ, तो उसको अच्छे से देखना होगा, उसको अच्छे से देखिए। बारिश का मौसम है और बादल भी गरज रही है, उसके बावजूद आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करिए और मेरे लिए बस काम यही करना है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए और देख करके क्वेश्चन बनाइए। कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं 5.2 का जो कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and N is the nth term of an AP.
देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन डिफरेंस इज 3, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 8, Tn फाइंड करना है। Tn इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे ये निकालना है, ये तीनों दिया गया है। पुट करके आप Tn की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, मैं बताया उस चीजों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। सेकेंड वाले में देखो तो मतलब देख लो, 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। ये क्या हो जाएगा? 28। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, माइनस 18, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म 10 एंड लास्ट टर्म इक्वल टू 0। लास्ट टर्म क्या हो गया? 0। फर्स्ट टर्म माइनस 18, फर्स्ट टर्म माइनस 18, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी। 18 को इधर ला, 18 इक्वल टू 90, डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2। थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस n और लास्ट टर्म दिया हुआ, लास्ट टर्म इक्वल टू -5, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 8, n इक्वल टू 18, -1 एंड d इक्वल टू -3, -5 इक्वल टू a प्लस 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 माइनस 51, a इक्वल टू -5 प्लस 51 इक्वल टू 46। फर्स्ट टर्म -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5, लास्ट टर्म 3.6, फाइंड n। देखो फर्स्ट टर्म हो गया -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5, n माइनस 1 इंटू 2.5, सॉरी बेटा फर्स्ट टर्म -18.9 है और लास्ट टर्म क्या है? 3.6 है। n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9, 22.5, n माइनस 1 2.5 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 22.5, n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5, 2.5 8 जा 29 टाइम्स, n इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3.5, कॉमन डिफरेंस जो है 0 दे रहा है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 0 दे रहा है, नंबर ऑफ टर्म 105 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया बेटा। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, डिफरेंस होगा ही नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ही नहीं। जब कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ही नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा और Tn निकालना है हमको, Tn फाइंड करना है और Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.5। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा कुछ पार्टों को मैं सॉल्यूशन में दे रहा हूं। देखिए
फर्स्ट टर्म में 2, थर्ड टर्म में 26, सेकेंड टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ये बताओ ये क्या है, T2 है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। In place of T2, T1 equal to 2, T3 equal to 26 and T2 equal to 2। T2 को जाना है, T2 plus T2 equal to 26 plus 2, 2T2 equal to 28 and T2 equal to 14, T2 equal to 14। Second term of arithmetic progression equal to P2 equal to 14। अब देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है आपका, ये फर्स्ट टर्म है और ये जो है थर्ड टर्म है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको कैसे फाइंड करोगे? देखो ऐसा है बेटा, ये 13 हो गया सेकेंड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म। तो सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू तुम कह सकते हो A प्लस B। A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 13 है। A प्लस B की वैल्यू क्या है, 13 है। T4 इक्वल टू A प्लस 3D। T4 इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D की वैल्यू क्या है, 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहो। बेटा ऐसा सब क्वेश्चन मैं पीछे वाला वीडियो में सब बताया हूँ। ठीक है, T7 दिया है, T8 दिया है। देखो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस B इक्वल टू 13, माइनस माइनस माइनस, टू डी इक्वल टू माइनस 10, 2D इक्वल टू माइनस 10, देन D इक्वल टू माइनस 5, D इक्वल टू माइनस 5। ध्यान दो, A प्लस B इक्वल टू 13, A माइनस 5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म इज 18, फर्स्ट टर्म इज 18 एंड थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म इक्वल टू A प्लस 2D, थर्ड टर्म इक्वल टू A प्लस 2D। ये क्या है, 18 प्लस 2 इंटू माइनस 5, 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, थर्ड टर्म इक्वल टू 8। क्लियर है बेटा, क्लियर है? अब देखो आगे जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा तो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फर्स्ट टर्म दिया है, फोर्थ टर्म दिया है, इसी तरीके से सॉल्व करोगे। फोर्थ नंबर में फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म जो है 6 टर्म है, फर्स्ट और 6 दिया है, इस तरह सब सॉल्व करोगे। बाकी क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे बेटा, कोई दिक्कत होगी तो फिर हमें कमेंट करोगे या व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप नंबर सभी लोग जानते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हो। हमें नंबर, मोबाइल नंबर है 7054 56 5057। ओके, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कहीं से भी डाउट है, ठीक है, जो वीडियो आप देखे हैं तो इसके क्वेश्चनों को आप कमेंट कर सकते हैं आप हमें, और मुझे या कमेंट देख लीजिए, कमेंट थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कमेंट कर सकते हैं मैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। और नहीं तो क्विकली यदि जानना है आपको, उस क्वेश्चन को जल्दी से जानना है कि आप यह चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सलूशन मेरे पास आ जाए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और किस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे,
अपना व्हाट्सएप नंबर है 7054565057। ओके, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसका सम वाला है, ठीक है, सम ऑफ एन कर्व इसका बनाऊंगा, ठीक है।